गाइस, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है? इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन रिंग। इसको हम ये अनयूजुअल बिहेवियर होता है बेंजीन रिंग का, ठीक है। सो इतना तो पता चल गया कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, अनयूजुअल बिहेवियर होता है बेंजीन रिंग का। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सो ये हमारे पास कुछ इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कैसे है। तो फर्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। दे गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं। डज नॉट डीकलराइज टू ब्रोमीन वाटर। मीन्स अगर एडिशन रिएक्शन देंगे तो वो ब्रोमीन वाटर में कलराइज, अगर Br2 को हम कोई भी एरोमेटिक्स कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या होंगे, ब्रोमीन वाटर में डीकलराइज नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। हाईली स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो एसिड से भी हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक कंजुगेटेड एंड प्लेनर। तो हमारा जो सिस्टम होगा या जो कंपाउंड होगा वो हमेशा साइक्लिक होना चाहिए, मीन्स साइकिल की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड क्या होता है? अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। मीन्स एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, उसको बोलते हैं कंजुगेटेड। प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलो हकल रूल। हकल रूल को फॉलो करते हैं। कौन सा होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है। तो हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एरोमेटिक। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक रिंग करंट। डायमैग्नेटिक रिंग करंट की प्रेजेंस होगी। ईच कार्बन एटम इज sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। मीन्स जो हमारे पास साइकिल में जो कार्बन है वो हमेशा क्या होगा? sp2 होगा या sp होगा, sp3 नहीं होना चाहिए। अगर sp3 होगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? वो एसिड से भी हाईली स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी क्यों होती है उनकी इतनी ज़्यादा? तो स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोनेंस एनर्जी। मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा रिजोनेंस एनर्जी होगी वो उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रिजोनेंस एनर्जी। और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल एनर्जी के। अब रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है? तो किसी भी सिस्टम से निकली हुई एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रिजोनेंस एनर्जी। अब रिजोनेंस एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरोमेटिसिटी। तो मतलब जो कंपाउंड जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा रिजोनेंस एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा एरोमेटिक होगा। अगर हमें डिफरेंस पता करना है कि कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक है तो हम उसकी रिजोनेंस एनर्जी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। यही बात लिखी है। सो हमारे पास 2 क्वेश्चंस है। तो इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा रिजोनेंस मतलब सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर रिजोनेंस एनर्जी मेंशन नहीं की है, आई विल मेंशन इट। तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो हमारे पास कितने कंपाउंड है? 1, 2, 3, 4, 5 कंपाउंड्स है। तो हमें देखना है कि जिसकी ज़्यादा रिजोनेंस एनर्जी होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है हमारे पास। भेजा तूने पिरीडीन पूरा फ्राई किया। तो भेजा, इससे क्या बन रहा है? बेंजीन। तो बेंजीन की सबसे ज़्यादा रिजोनेंस एनर्जी होती है। फिर तूने, तो फिर कौन सा है? थायोफिन। थायोफिन की सबसे ज़्यादा होती है, उस बेंजीन से कम होती है लेकिन पिरीडीन से ज़्यादा। अब पिरीडीन की होती है, फिर पायरोल की, फिर फ्यूरान की, और फिर बस इतने ही थे ना। तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा बेंजीन की, फिर थायोफिन की, फिर पिरीडीन की, फिर
पायरोल की और फिर फ्यूरान की। तो सबसे ज़्यादा रिजोनेंस एनर्जी होती है फ्यूरान की। तो ये ट्रिक याद कर लेना, इस फिर हमें पता चल जाएगा। और उसमें अगर रिजोनेंस एनर्जी दी हुई है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है, ऊपर जो कंपाउंड दिए गए, इनकी रिजोनेंस एनर्जी तो देख ली हमने। अब क्या बोलते हैं, ईएसआर के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमारे पास एक सेकंड ट्रिक भी है, प्यारे फूफा जी तुमने भेजा पिरीडीन को घर। तो ये जो कंपाउंड्स है ये ऑर्डर आ जाएगा, इनकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पायरोल ईएसआर के लिए, फिर फ्यूरान, थायोफिन, बेंजीन, पिरीडीन। तो ये हमारे पास, ये ट्रिक याद करोगे तो आसानी से बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा है। तो हमारे पास वही हम सोचेंगे कि हाँ, जिसकी रिजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हुई वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, हम रिजोनेंस एनर्जी, अभी जो हमारे पास एग्जांपल था उसमें हम सिर्फ उसमें एक रिंग प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 रिंग प्रेजेंट है। इसका मतलब हम रिजोनेंस एनर्जी सिर्फ एक रिंग की देखेंगे, दूसरी की नहीं देखेंगे। मीन्स दोनों को जोड़कर हम नहीं देख सकते कि इन दोनों की रिजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है तो ये स्टेबल होगा, नहीं। हम सिर्फ एक रिंग की देखेंगे कि एक रिंग की कितनी है उसमें कंपाउंड में, दूसरी रिंग की नहीं देखेंगे कि दोनों की जोड़ के देख ली तो हमारे पास उसकी ज़्यादा आई तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दे रखी है 36 किलो कैलोरी पर मोल पर रिंग। तो इस रिंग की 36 है, अब यहाँ पे 59 है और यहाँ पे 71 है। बट हमें क्या देखना है कि पर रिंग देखनी है हमें। ठीक है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 रिंग प्रेजेंट है, इसको 3 से करेंगे क्योंकि 3 रिंग प्रेजेंट है। तो हमारी पर रिंग जो रिजोनेंस एनर्जी है वो निकल जाएगी। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेंजीन की होगी, फिर इसकी सेकंड वाले की 29 होगी और इसकी 23 होगी। तो सबसे कम इसकी है। तो पर रिंग हमारे पास ये रिजोनेंस एनर्जी आती है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसके पास जो इसमें एक ही डिफरेंस है, एंटी एरोमेटिक भी प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं, कंजुगेटेड होते हैं। कार्बन इसमें sp2 होता है और sp होता है, और लेकिन इसमें जो हक्कल रूल है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रूल में डिफरेंस है बस, बाकी सेम है। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 1 2 3 4, उसमें 0 से स्टार्टिंग थी, n की वैल्यू की यहाँ से 1 से है। ठीक है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन का अगर कोई भी सिस्टम है तो वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, जो कि प्लेनर ना होगे, जिसमें sp2 sp अपसेंट होगी, वो होते हैं नॉन एरोमेटिक। चाहे वो कंजुगेटेड हो, लेकिन अगर उसमें एक sp कार्बन sp3 कार्बन मिल गया ना तो भी वो नॉन एरोमेटिक है, और वो प्लेनर नहीं है तो भी वो नॉन एरोमेटिक है। कंजुगेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो नॉन एरोमेटिक में क्या होता है, sp3 कार्बन प्रेजेंट होता है और नॉन प्लेनर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लेनरिटी लॉस्ट हो जाती है इसकी, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस हो गया, 2 हाइड्रोजन्स का हिंड्रेंस हो गया, तो यहाँ पे प्लेनरिटी लॉस हो गई। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम करेंगे यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन से में आता है, एरोमेटिक में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो इसको हम कैसे देखेंगे कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 3 है। तो अगर 3 कार्बन की ये साइक्लिक रिंग है तो हम इसको लिखेंगे 3 वाला कैटायन। अब कैटायन का क्या मतलब होता है, लॉस होता है ना, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन, 3 वाला कैटायन, 3 मतलब 3 कार्बन की रिंग है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो 3 में से जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 3 - 1, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। ठीक है,
तो कार्बोकैटायन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम क्या देखते थे एरोमेटिक में कि या तो sp होना चाहिए या sp2 होना चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये वाला sp और sp2 है। तो जो ये क्या है, ये C पॉजिटिव ही तो है, कार्बोकैटायन ही तो है। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये कौन सा होगा, एरोमेटिक। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें भी क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है और एक पाई बॉन्ड है। तो इसमें 4 कार्बन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 वाला डाई कैटायन। डाई क्यों, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है और कैटायन है। तो वहाँ पे हम 1 माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे हम 2 माइनस कर देंगे, 4 में से 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा। तो ये साइक्लिक, तो ये हमारे पास इसमें से हम 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। ये कंजुगेटेड है, प्लेनर भी है और क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। अभी हमने देखा था ना कि कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल है। अब इसमें से बताना है हमें कौन सा एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो हमारे पास है ये स्टेरिक एसिड और एक है डेल्टिक एसिड। तो स्टेरिक एसिड में जो एसिडिटी है वो क्यों है इसकी, क्योंकि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक क्यों है ये, क्योंकि अगर हम इसके H पॉजिटिव प्रोटॉन्स को निकालेंगे तो ये हाईली स्टेबल होगा, क्योंकि इसके अगर प्रोटॉन्स को निकाल लेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये स्टेबल है, तो ज़्यादा एरोमेटिक भी है और एरोमेटिक भी है, तो एसिडिटी भी इसकी इसलिए। तो स्टेरिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, डेल्टिक, फिर उसके बाद फॉर्मिक, उसके बाद बेंजोइक, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड। अब देखते हैं, हमारे पास नोट है कि जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है वो एरोमेटिक क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हमारे पास नो एरोमेटिसिटी होगी, क्योंकि ना ही तो ये कार्बन sp2 या sp है और ये प्लेनर तो है, कंजुगेटेड भी नहीं है, तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कंजुगेटेड भी है। और इसमें कौन सा रूल लग रहा है, तो हमारे पास क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब ये हो गया 3 वाला एनायन। कैटायन में क्या कर रहे थे, 1 माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो 3 + 1 कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 + 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। तो ये था एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।